द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जापान के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए तूफान जो चक्रवाती तूफान है शान शान, इसने बहुत ही शक्तिशाली तूफान का रूप ले लिया है, जिसके कारण मौसम एजेंसियों ने चेतावनी जारी की। तो ये चक्रवात में जो जापान का एरिया है वो वहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया करते हैं। तो इसे समझें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो ये चक्रवात भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल पर उत्पन्न होते हैं। गर्म नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर। यानी जहाँ पे हवाएं गर्म होंगी, जैसे मान लें ये कोई एरिया है, इस एरिया में अगर हवाएं गर्म होंगी तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बनेगा। इस लो प्रेशर जोन में हवाएं इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी होंगी कि आसपास की हवाओं को तेज़ी से अपनी ओर खींचने लगती हैं। तो इसके बाहर एक और जो निम्न दाब क्षेत्र का एक सर्किल बनता है, ये पूरा का पूरा एक बराबर बना करता है। इस वजह से हवाएं एक स्पीड से चारों तरफ से इस ओर पहुंचती हैं और इसी हवाओं के आपस में टकराने से ये घूमने लग जाती हैं और ये चारों तरफ से हवाएं आ रही होती हैं, हर तरफ से। तो यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तरीका होता है। आसपास की उच्च दाब वाली हवा इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती हैं और जैसे जैसे ऊपर उठती हैं हवाएं ठंडी होती हैं और बादल बनते हैं। समुद्र की गर्मी के साथ घूमते बादलों और हवा की यह व्यवस्था और भी तेज हो जाती है। हवा की गति बढ़ने के बीच में एक आंख बन जाती है। ये जो बीच का अभी हमने बनाया था, इसी को चक्रवात की आंख कहते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ मेन हिस्सा होता है। अब है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विशेषताओं पर फोकस करें। यहाँ एक शांत क्षेत्र होगा, यानी चक्रवात के केंद्र आमतौर पर शांत और साफ होते हैं। यानी कि बीच वाले हिस्से में जहाँ पे हवाएं पूरी की पूरी ऊपर उठ रही होती हैं, वहाँ पे आपके मौसम बिल्कुल साफ जैसा दिखेगा, हवाएं बिल्कुल चलती हुई दिखेंगी नहीं, यानी कि हवाएं महसूस नहीं होंगी वहाँ बीच वाले एरिया में। आसपास की हवाएं जो हैं वो वहाँ पहुँच जरूर रही होंगी, लेकिन केंद्र वाले हिस्से में हवाएं महसूस नहीं होती। लेकिन हवा प्रेशर बहुत निम्न दाब क्षेत्र होता है, इसलिए ऊपर से भी हवाएं प्रेशर महसूस नहीं कराती। हवा की औसत गति इन हिस्से में 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी कि चक्रवात की आंख के आसपास का जो एरिया होगा, उस आसपास के हिस्से में हवाएं बहुत ही तेज गति से आ रही होंगी और आने के बाद समदाब रेखाएं चारों ओर एक बंद समदाब रेखा बनाती हैं। बंद समदाब रेखा का मतलब होता है कि कोई समदाब रेखा बना, मान लें ये एक निम्न दाब क्षेत्र बना। इस निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर एक बराबर दूरी से एक इस टाइप से जोन बनेगा और ये एक बराबर दूरी से अपनी स्पीड के हिसाब से एक बराबर दूरी से ये चक्रवात अपना जिस हिस्से में आएगा वही है समदाब बंद रेखाएं। ये इसी के कारण हवा का वेग अधिक होता है, यानी कि एक बराबर स्पीड में चारों तरफ से आ रही होती है। ये विशेष रूप से महासागरों और समुद्र में बनते हैं। इसका भी कारण होता है कि स्थलीय भाग में ये इसलिए नहीं निर्माण होता है इनका, क्योंकि स्थलीय भाग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दाब क्षेत्र होता है, एक बराबर दाब क्षेत्र नहीं बन पाता। समुद्र में एक बराबर दाब क्षेत्र बना करता है। अगर उच्च दाब क्षेत्र है वो भी एक बराबर होगा, निम्न दाब क्षेत्र होगा तो वो भी एक बराबर बनता है और लंबे चौड़े एरिया में एक ही टाइप की हवाएं होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं और व्यापारिक पवनों से प्रभावित होते हैं तथा मौसमी होते हैं, यानी कि जब गर्म ज़्यादा होगी तभी ये आएंगे। मौसम के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। चक्रवात का वर्गीकरण भी किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा वायु गति के आधार पर चक्रवात का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अवदाब कहते हैं कि हवा की गति यदि 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो तो अवदाब कहेंगे। गहरा अवदाब यानी हवा की गति 50 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की हो। चक्रवाती तूफान जब 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच आ जाए तब चक्रवाती तूफान कहते हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान में 89 किलोमीटर प्रति घंटे से 117 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास गति हो हवा की, तब गंभीर चक्रवाती तूफान कहेंगे। अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान तब कहते हैं जब 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो, और अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान तब कहते हैं जब 166 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है हवाओं की। और सुपर चक्रवाती तूफान तब कहते हैं जब हवा की गति 222 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की होती है। और ये सुपर चक्रवाती कहने का मतलब ही है कि ये विनाशकारी तूफान होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण
5 क्षेत्रीय निकायों में से एक के द्वारा किया जाता है, जैसे स्कैप या WMO टाइफून समिति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO या स्कैप पैनल के द्वारा, RA1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात समिति, RA4 तूफान समिति, RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन समिति। तो इनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO या स्कैप पैनल चक्रवातों के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 5 समितियां हैं जो दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो हिंद महासागर से जुड़े हुए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका WMO या स्कैप पैनल इन चक्रवातों का नामकरण करते हैं, और इन चक्रवातों के नामकरण के लिए जो हिंद महासागर में तट बनाने वाले देश हैं इनसे नाम लिया जाता है। और देशों के जो अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस होते हैं, यानी कि भारत है, नेपाल है या बांग्लादेश है, ये सब जो आसपास के जो हिंद महासागर में जितने आसपास के देश हैं इन सब से नामों की एक लिस्ट ली गई हुई है। उन्हीं नामों की लिस्ट के आधार पर देश का जैसा अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस बना होगा उसी हिसाब से बारी बारी से सभी देशों के बताए गए सुझाए गए नाम उसका नामकरण होता रहता है, और ये नामकरण यही WMO या स्कैप पैनल किया करती है हिंद महासागर वाले एरिया के लिए। तो ये था जापान का शान तूफान। इसी रंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।